जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि आज बुध है और बुध को हमारे साथ होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, जो कि हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट। 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाते हैं हम सबको और सारी बीमारियों का हल उनके पास होता है। बढ़ते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। माशाल्लाह। इस हाजी साहब के साथ साथ आज हमारे एक और भाई हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, राशिद साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोगों ने अगर हमारा शो लाजमी देखा होगा लास्ट वीक का, उसमें हाजी साहब ने एक किस्सा सुनाया था और उसमें बड़े अच्छे से बताया था कि एक राशिद भाई थे उनके साथ, और वो क्या किस्सा था, क्या हुआ था, आप लोग भी जानने के लिए बेकरार होंगे और मैं भी बहुत बेकरार हूँ। तो राशिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, राशिद भाई, वो किस्सा क्या था और कैसे हुआ था और आपकी क्या हालत थी? जब मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा उन्होंने आवाज़ निकाली, तो थोड़ा सा मैं उनके साथ ही बैठा था, मैं थोड़ा सा सेट में हो गया। मैं इतना सा थोड़ा सा मैं सेट में हुआ हूँ, एकदम उन्होंने धाड़े मारने शुरू कर दिए। अच्छा। कुछ अंदर लोग बाहर थे, कुछ 2-3 अंदर थे, वो भी तो उठते पैर वापस भाग गए। अच्छा, मतलब सब किसी ने कोई हिम्मत नहीं की सिवाय आपके? या मैंने भी कोशिश करी, मैं भी निकल के भाग जाऊं, हाँ, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला ऐसा ही। आपको मौका नहीं मिला। हाजी साहब ने बताया था लास्ट टाइम कि आप भी बहुत डर रहे थे और आपकी टांगें बकायदा कांप रही थी, लेकिन आपने जो है वो हिम्मत की। देखिए, जब ऐसी कोई किस्सा हम लोग सुनते तो बहुत है और ऐसे किस्से सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आपने फेस की वो सब चीज, तो बहुत हैरान कुन है। हाजी साहब, आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पूरा किस्सा जो था ना, हम जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ था और राशिद भाई पे क्या बीती थी, या आप भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पकड़ मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। कनीज़ फातिमा हमारे पास जो बच्ची आती है उससे शुरू है, उस पर जो 9 माह तक, जिससे कि वो उसने पेशाब पखाना नहीं किया, खाना पीना नहीं था 9 माह तक, वो जिन्नाती कैद में थी, हिंदू जिन्नात, उससे सारी रस्में हिंदुआना कराते थे जी। तो वो ठीक होगी, तो वो उसी पे हमारी बात हुई कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास अपनी शॉप पे बैठ के काम करता था, 1 घंटा मरीजों का इलाज करता था, 1 घंटा अपनी मशीनों का काम करता था जी। तो एक फैमिली आती, माँ बेटियाँ आती थी, उससे बच्ची बोले मेरे कंधे टूट रहे, मुझसे सांस लेना मुश्किल है, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। एक दफ़ा और दम कराने, एक दफ़ा दम हो चुका था। वो बेटी उसकी थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने जोरदार चीख मारी, दुकान के शीशे हिलने लगे, शीशे हिलने लगे, और उसका नाम है, जो भी थे सब परेशान हुए। उसने बोला कि जब ये अल्फाज अले तूने जालम, मेरे को मार के मेरे को तो तूने सत्यानाश निकाल दिया, अबे तू क्या समझता है, अभी तुझे मसले फेंक दूंगा, आप जैसे पत्ते हज़ारों में मार चुका हूँ। मैंने कहा जी मैं तय कर लो, लेकिन जो होगा उसके लिए तैयार रहना। हाँ। अब मैं फौज को बुलाऊँ, मैं सरदार हूँ, मैंने कहा बुला लो। फौज आ गई। अच्छा। लेकिन नजर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, नजर कोई नहीं आ रहा है। आ गई, और दुकान की कुर्सियाँ और जग गिलास पूरे ऊपर हवा में यूं घूम रहे हैं, और जो सूरत ने जोरदार चीखें हमारी, दुकान के शीशे हिल रहे थे, लाउड स्पीकर की आवाज़ से उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज थी। और जब ये मंजर मार्केट के लोगों ने देखा था, 20 सेकंड से पहले पूरी मार्केट बंद हुई। खौफ के मारे लोगों ने दुकानों को ताले भी नहीं लगाए, शटर गिरा के ऐसे चले गए। कुछ लोगों ने ताले लगाए, कुछ लोगों ने जान छुड़ाई। शरबत खान चौकीदार था, बहुत नेक इंसान था, वो पूरी रात जागता रहा कि किसी का कोई चोरी ना हो। जी जी। खैर सब लोग भाग गए। राशिद जो है ना, इसकी भी हालत वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर इसको मैंने कहा देखो हिम्मत करो, हौसला करो। ऐसे काम था मेरे पास खड़ा, क्योंकि मैं किसी को हाथ नहीं लगाता। अच्छा। किसी का हाथ पकड़ना ही जगह, ये काम हमारा जिंदगी में नहीं। बिल्कुल सही बात है। मेरा आपके इतना फासला जैसे आप बैठी। बिल्कुल। तो पानी पड़ा होता है, पानी से हम दम करते हैं। पानी मैंने पड़ा बुड़की, तो मैंने तेज प्रोग्राम किया, मैंने कहा राशिद तो मुझे पानी देता रहे। और दूसरे लड़के को मैंने कहा तुम जाके तो बर्फ लेके आओ। अच्छा। उसने कूलर में बर्फ डाली, पानी लाके भरा, फिर मैं पड़ा और उसको जब मारना शुरू कर दिया, पहले कुर्सियाँ और जग गिलास उतारा कि हमारे पास कोई था नहीं नीचे। पानी मारने के लिए ना गिलास थे ना जग था। अच्छा। सब हवा में यूं घूम रहे थे। जो कुर्सियाँ थी वो कुर्सियाँ भी घूम रही थी, कुर्सी जिसमें मैं बैठा था वो बची हुई थी। अच्छा। क्योंकि आप बैठे हुए थे उसमें। जी। और वहाँ एक साइड पे 100-150 के करीब औरतें होंगी, साथ इतने आसपास मर्द होंगे। लोगों ने अपनी जूतियाँ फेंकी, बोतलें फेंकी, भाग के लोग निकल गए, चले गए सारे, डर के मारे। वही की बहादुरी का एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ, उसने हिम्मत की, खड़ा हो गया। अगर इनाम का तो भी मामला होता, लेकिन फिर भी इसको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दिल वाला इंसान, बिल्कुल सही दिल वाला आदमी है। खैर सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद वो सारी कहानी बदल गई, सब चीज़ नीचे आ गई। हाथ पाँव जोड़ने शुरू कर दिए, ये है वो, आते रहे करते रहे, आते रहे करते रहे, आते रहे करते। लेकिन हम उस वक्त परेशान हुए, ये भी और मैं भी। दुकान में इतनी बदबू थी जैसे मरे हुए चूहे की सांस लेना मुश्किल। ये बार बार कहता था मेरा दम घुट रहा है।
अच्छा हाँ, बदबू इतनी गंदी बदबू कि अल्लाह की पनाह, फिर वो पानी में जो है ना खून नजर आने लगा। उफ, अच्छा, ये अलग परेशान, मैं अलग परेशान, एक दो बच्चे थे वो अलग परेशान के जख्म तो कहीं भी नहीं है, कोई क्या नाम है सामने कोई इंसान वो भी नहीं नजर आ रहा कि कोई मरा हुआ पड़ा हो, लेकिन खून ही खून, खून ही खून, और पानी जाके वो बह रहा आगे से जाके, उफ, क्योंकि मैं मुसलसल पानी मार रहा हूँ उनको। जी जी जी, एंड ये निकला कि जिसने बोला कि बस मुझे अल्लाह रसूल के नाम पे माफ कर दो। जब उसने, मैंने पहली दफा कहा था कि उसने जी। बोला कि ये, मैंने पूछा लड़की तुम्हारी क्या लगती, बोला मेरी बीवी है। उफ, बोले से पहले उसकी अम्मा मेरी बीवी थी। मैंने जब उसने कहा तो फिर जब ये भी बताया कि मैंने 11 लोगों में भी जिसने इसको पसंद किया उसको मैंने ख़त्म किया, इसने पसंद नहीं किया उससे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर तो कुछ नहीं देखा था मैंने, फिर जो कुछ मेरे बस में था सारा कुछ किया। अच्छा, करने के बाद उसके बाद वो लड़की सदफ उसका नाम है, खारादार के शायद वो रहने वाले थे या टावर के, वो बच्ची आज़ाद हुई। आज़ाद होने के बाद आज तकरीबन कम पेश 25 साल या 28 साल तो हो गए होंगे। उफ, आज़ाद होने के बाद उसकी शादी भी होगी, अपने घर में खुशबाश थी। उसकी माँ 8-10 साल पहले आई थी मिलने के लिए, बोला कि आप एहसान है। मैंने एहसान में किसी भी नहीं करता, एहसान तो मालिक है, मैं तो कोशिश करता हूँ। बेशक, लेकिन राशिद के लिए मेरी इसकी मेरी नज़र में बड़ी कदर है, बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि तकलीफ के वक्त में भागने वाला बुज़दिल होता है। बिल्कुल सही इसने बात। साथ दिया मेरा, हाँ, ये भागा नहीं है। हाँ, ये इसकी पहले हालत बहुत खराब थी लेकिन संभल गई। अच्छा। संभल गई माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर उसका। अच्छा। तो ये साथ चलता रहा मेरे। 30 किलो बर्फ लगी और 3 दफा कुरूर भरे। अच्छा, ये याद रखो कि जब हम जो अमल हम कर रहे होते हैं ना, ये आपके लिए, मेरे लिए, इंसानों के लिए ठंडा पानी है जी, लेकिन जिन्नात के लिए आग है। आग है, ओके, वो आग की पैदाश है, हाँ, मट्टी की पैदाश है। उनकी सजा जो है ना ठंडा यह पानी कलाम इलाही पड़ी, ऐसे ठंडा पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कलाम इलाही पड़ी जाती है वो उनके बर्दाश्त में नहीं होती, क्योंकि एक बर्फ की तासीर गर्म होती है। समझे ना? जी फिर एक छोटा सा वाकया आया, तो ये उस वक्त भी इत्तेफाक की बात है कि ये मुझे याद नहीं वहाँ था या नहीं था हमारे। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है कहकशां आप? मैं बिल्कुल ठीक, या मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम देखिए, सलाम, कोई क्या भी हाल है? वाकया होता है, कोई भी इवेंट होता है ना, तो आदमी उससे कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। और असल बात ये होती है कि उससे निपटा कैसे जाए, ये हमने अभी जो वाकया से हम यही सीखते हैं। अच्छा, क्योंकि हाजी साहब आए हैं, मैं फायदा उठाते ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने तो पहले भी हकीम साहब से आपसे एक बात मशवरा किया, क्योंकि मुझे वो घुटनों की प्रॉब्लम आजकल हुई भी है, तो मैं जरा चाहता हूँ कि ये भी मुझे कुछ बताएं। अच्छा, मसला है कि मेरे घुटनों में गैप आ गया, इतना ज्यादा नहीं है, चलने में इतनी तकलीफ ज्यादा नहीं, लेकिन नमाज के लिए जो हम फोल्ड करते हैं ना घुटना, वो फोल्ड नहीं हो रहा। अब मैं तो जाहिर है, मेरे दोस्त भी डॉक्टर सर्जन से बहुत सारे, मैंने उनको भी दिखाया, जाहिर उनके पास तो एक एलोपैथिक इलाज होता है, जो वो जाहिर बात है री रिप्लेसमेंट होता है, या फिर कोई मल्टीविटामिन होते हैं, तो उसके अपने असरात होते हैं। पेन किलर्स में खाता नहीं हूँ, तो आप कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि ये जो मेरे घुटनों में गैप है, अगर इसमें कोई फिलिंग हो या कुछ हील अप हो जाए, या कुछ में ऐसा हो जाए कि मैं अल्लाह के हुक्म से नमाज में घुटने फोल्ड कर सकूं, तो बड़ी इनायत होगी आपकी। शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया भाई। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो। आमीन। ऐसी कॉल्स अक्सर सुनते रहते हैं, यहाँ भी और दूसरे जी चैनल जी पे जी, आती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल आप 2 बोतलें पानी लेके मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल। एक नुस्खा है कि आपको जब आओगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। आपको 1 चमचा शहद ले लो, आधा चमचा दालचीनी ले लो, और जो खाने का जो क्या नाम है चूना होता है जो पान में लगता है, वो ज़रा सा उसमें इतना सा मिला करके उसे फ़ौरन लैप कर दो। लैप करने के बाद उस पर रुई रख के ऊपर बैंडेज कर दो, कम से कम 4-6 घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना कोशिश करो कि उसको हवा से बचाओ। ये रोज़ाना करो। 8 से 10 दिन करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपके घुटने में कितनी बेहतरी आई। पहला काम ये है। ठीक है। दूसरा काम ये है कि करेले का अर्क, और तमाम घुटने वालों को जितनी भी तकलीफ है वो करेले का अर्क लाजमी पिए। अच्छा, करेले का अर्क पिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक अच्छा है ना? जी। मैं बचपन से हमने एक बात सुनी, लेकिन आज जब मैंने तहकीकी रिसर्च की तो मुझे वो सारी बात झूठी साबित हुई। ओके। ठीक है ना? सुना था कि मैं आंखों देखा, हालांकि डॉक्टर से मैंने सुना कि बच्चे दिल में सुराख कीमा खिला दो, वो दिल का सुराख बंद हो गया, वो कहने की कुछ ज़रा जाकर उसमें फंस जाएगा। अब जब मैंने रिसर्च की तो वहाँ तो कीमे का तो काम ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो खाएंगे तो फारोग हो जाना है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जब बहरहाल दिल के सुराख पर रिसर्च की तो मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने दिल के बीमारियों पे बहुत रिसर्च की। दिल का नाम है बड़ा है, वो दोबारा ठीक हो जाता है, छोटा हो जाता है। दिल छोटा है तो वो बड़ा हो जाता है। हार्ट डैमेज होता है, पट्टे सिकुड़ जाते हैं, वो भी ठीक होते हैं।
शराने वाल बंद है वो भी ठीक हो जाते हैं। इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैंने कहकशां रिसर्च नहीं की थी वो दिल के सुराख पे नहीं की थी, क्योंकि मैंने इसको मामूली समझा। लेकिन जब मैंने खुद डॉक्टर के हाथ से नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाया है। अच्छा, कैसे? ऐसे कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, उसके दिल में भाई बात सुराख था, तो मैंने हमें इस बात को कभी भी हमने सीरियस नहीं लिया। वो बिल्कुल सेहतमंद था, सबसे घर में तेज तरार और सब कुछ बिल्कुल ठीक। तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गया तो उसको नज़र जुकाम था, तो मालूम है नज़र जुकाम में हार्ट बीट पर फर्क पड़ जाता है, तेज जाती है। तो उससे वो गया तो बोला ये है वो फलाना, उसको इतना प्रेशर किया कि उसने बोला कि तुम अपना करो वरना तुम मर जाओगे। बाकी रोने लगा। मैंने कहा बेटा तू ठीक ठाक है, मेरे पास लोग आते हैं 3-3 सुराख हैं, उनके क्या नाम 20-20 बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, तू तो सेहतमंद, क्रिकेट तू खेलता है, फुटबॉल तू खेल रहा है, फिर तुम्हें क्या चाहिए। यार बहरहाल जिद थी तो हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने कहा मेरे पास सब औलादों को इकट्ठा किया, मैंने बोला मेरे पास जवाब माना आ रहा है, ये काम ना करो। कैसे बोला जी मुझे अपडेट करना है एक हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसकी मैं कहता हूँ 2% की उसकी हैसियत नहीं, मैं आज का विज़ान कहता हूँ। उस गंदे इंसान ने ऑपरेशन गलत किया, गलत कर दिया। ओफ। गलत ऑपरेशन किया। गलत ऑपरेशन करने के बाद उसने हमसे ये बात छुपाई है। अच्छा। हम पे प्रेशर रखे कहीं और नहीं दिखाओगे वरना कुछ होगा, हम जिम्मेदार नहीं। जिसकी हालत बिगड़ गई तो पता चला, मेरे दोस्त उसको याद है, उसको मैंने कहा बोला अभी फ़ौरन लेके जाके उसको व्हील चेयर पर लेके गए, वहाँ जाके देखा उसने बोला सॉरी सर आपके एहसानात मेरे ऊपर बहुत हैं कि मेरे ख़ानदान के लाज हुए, लेकिन आज मैं बोलूँ गेम आवर ख़त्म हो चुकी है। मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो उससे बोला एहतियाती तौर पे आप जो ना इसका इको करा लो। हमने आते हुए एक आरसी से इको करवाया, ठीक है। उसने डॉक्टर ने बोला किस क्या नाम है, गाली दी उसने, बोला किसने ऑपरेशन किया ये, उसके मुँह पे जाके रिपोर्ट मारो। हम जाके पहुंचे हॉस्पिटल, जब जाके उसको दिखाया तो डॉक्टर साहब की टांगें यूँ बज रही थी, अनफा चुनटली 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 हो गया, चुनटली हो गया, चुनटली हो गया। भाई आपसे गलती होगी तो आपने बताना था, हम क्यों बदमाश करते हैं। बोला हम ये बताते तुम तो फंस जाते, मैं तो तुम तभी फंसे हो। बिल्कुल। तो बहरहाल जी बैठे हमारी बात इसी हुई। के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉल हमारी शायद ड्रॉप हो गई। इसी के साथ साथ हाजी साहब की बात कंप्लीट करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की तरफ। वो किस्सा जो है वो अधूरा रह गया था। जी हाजी साहब। देखें इंसान जिंदगी में बहुत कुछ करता है, बेशक। जब आपको ज़हनी कर्ब मिलता है और ज़हनी कर्ब और दिल का कर्ब मिलता है तो आप दुनिया की हर चीज़ से टूट जाते हैं। बिल्कुल। मैंने जो आपसे कहा एक बात की थी कि मेरा जानशीन मेरा बेटा, लेकिन एक डॉक्टर ने मिसगाइड किया और एक ने गलत ऑपरेशन किया, गलत ऑपरेशन कर दिया। आखिर में सिर्फ एक ही बात की, अनफा चुनटली 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 रह गई। जब उन्होंने कहा कि क्या करोगे हमारा, हम 10 करोड़ रुपये किसी को दे देंगे तो या आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, या तो दुनिया पैसे भी चलती है। बिल्कुल। हम खामोश होकर आ गए, लेकिन अल्लाह खामोश नहीं, बेशक वो देख रहा है। बेशक। क्योंकि मैंने एक मंजर देखा कि एक शख्स ने दूसरों के साथ जुल्म किया था, अल्लाह ने उसकी औलाद पे लाके उसी वक्त ला डाला जब उनकी औलाद उसी उम्र में थी। जी ऐसा ही होता है। और वही सब कुछ हुआ जो उन्होंने दूसरे औलाद के साथ किया था। बेशक। ये उसकी शान। मकाफात अमल तो अटल है, वो तो आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मुझे तो तकलीफ पहुंची, उस डॉक्टर ने अपना फ़ोन नंबर हमें लिया, मांगते रह गए, जो भी काम करना है हॉस्पिटल फ़ोन करो, ये मुझसे बात करेंगे। अच्छा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको। एक उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था स्टेप डाउन, जहाँ जितने मरीजों को उन्होंने बर्बाद किया होता वो सब वहाँ डाले होते थे। उफ। वहीं मरता था, वहीं खत्ता था, वहीं से दूसरे रास्ते निकालते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा हाजी साहब, हमारी 2 कॉलर थी हमारे पास। एक हमारी बहन थी जिनको स्किन फंगस था, और एक हमारी बहन है जिनके कान के पीछे जो है ना वो रग है, उसमें दर्द होता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। उसके बारे में बताएं, वो जानना चाह रही हैं। सबसे पहली बात है फंगस वाले कितना बड़ा मसला नहीं, वो आज आ जाए मेरे पास, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं बहादुराबाद 4 मीनार चौंकी साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक बैठता हूँ, इतवार सुबह 10 से 2 बजे बैठता हूँ। 2 बोतलें पानी लेके आ जाए, इंशाअल्लाह ताला फंगस ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा मसला नहीं, कोई मसला भी नहीं। जिसका उसे कानों पीछे दर्द है वो भी आ जाए मेरे पास,
कोई शख्स पेन किलर खा के ना आए, बिल्कुल पेन किलर खा के कोई शख्स ना आए, बुखार की हालत में हाजी साहब के पास आए, दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में हाजी साहब के पास आए, और पेन किलर प्लीज खा के ना आए, क्योंकि पेन किलर अगर आप खाएंगे तो नौयत जो है हाजी साहब को पता नहीं चल पाएगी। और 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आनी है, लेकिन भरी हुई लेके आनी है। हाजी साहब ने शिकायत की लास्ट प्रोग्राम में कि कहकशा इतना बोलती हैं आप, फिर भी आपके जो नाज़रीन है वो खाली बोतलें ले आते हैं जी, वो भी 5-5, 6-6, वो भी 5-5, 6-6। आप लोग जो है प्लीज इसका ख्याल किया करें, भरी हुई लेके जाया करें। जी हाजी साहब, तो ये चीज़ें होती हैं। जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, वो उनको शिफा मिलती है, शिफा पा के जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपके हमारे साथ एक दूसरे मेहमान होंगे, तो क्या नाम है, पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कॉल की थी आपको, मेरा भाई सऊदीया में बीमार है, जी जी जी, तो मैंने कहा उसके बदले आप आ जाएं, आके इलाज कराएं। बिल्कुल, भाई के बदले खुद आया, आके बैठा, भाई की उसने कार्ड करवाई, और उसी वो लम्हे, ये नहीं कि कल बताना ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं कहना, मुश्किल नहीं, उसी लम्हे क्या कितना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा जी, हाथ आप कितना, आप इतना उठ रहा, आप कितना उठ रहा, आप इतना उठ रहा, आप क्या होता, पूरा उठ रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये अभी थोड़ी देर में, अभी वक्फे में के बाद हम आएंगे तो आपके सामने होगा, तो आपको डिटेल देंगे क्या कुछ होता है। इसलिए से अभी एक बुजुर्ग को लेके आए, बुजुर्ग खातून है, शदीद बुखार में लेके, शदीद बुखार में 2 लेके आए, 2 लोग पकड़े लेके, अच्छा, और माशाल्लाह वास्ते में 80 मुस्कुराती हुई है। सुभान अल्लाह। तो यही चीज़ होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अगर बुरा ना माने तो, नहीं बिल्कुल, जो भी शख्स है, डॉक्टर है, हकीम है, मैं हूँ, आप हैं, जो भी इलाज करे ना, तो कम से कम जिस तरह मैंने ज़नी अज़ीज़ उठाई है 2008 में अपने बेटे की मौत की शक्ल में, और डॉक्टर के हाथ से, सबसे एक ही दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से प्यार करें और इंसान से प्यार करें। बेशक, दौलत तो ज़रूरत है, ईमान नहीं है, लेकिन पैसे की खातर ज़िंदगी निकल लेते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल। और अल्लाह पाक मैं आपको दिन रात जो लगा होता हूँ ना, कई आपको मरीज मिलेंगे रात को 2 बजे, उनकी भी कॉल है, कोई इमरजेंसी, मैं पढ़ रहा था, मुझे उससे बात करनी मुश्किल थी, लेकिन मजबूरन मुझे इनको जवाब देना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे भी मुमकिन है तो इंसान की शिफा बताओ, लेकिन उस वक्त तकलीफ पहुँची कि जब मेरे साथ वो हादसा पेश आया, इसकी कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, और उन्हीं के हाथों पेश आया जिनको हम मसीहा समझते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम दरकार होती है डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हैं, तो वो डॉक्टर के हाथों इनके बेटे के साथ ऐसा मसला हुआ, और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। हाजी साहब से दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको सब्र और जमील अता फरमाए, आमीन। बहुत तकलीफ उठाई है, बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैंने सालों उठाई है उसके पीछे रो के, सालों इतना रोया हूँ कि मैं कब्रिस्तान में घंटों बैठ के रोता था उसके कब्र में बैठ के, बिल्कुल। और खास तौर पे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, उसकी यूनिवर्सिटी के, सरसरी यूनिवर्सिटी के, वो आके 4-4, 6-6 बच्चे आके तो वहाँ कब्र में घंटों गुजारते थे जी। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से शरीन बानो बात कर रही हूँ। जी शरीन बानो साहिबा, फरमाइएगा। बात ये दरअसल के यूरिक एसिड के बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है। और वो ये बताइए मुझे कि यूरिक एसिड किन चीजों में बढ़ता है और इसका इलाज क्या है? ठीक है, आप हमारा शो देखिए, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। एक काम कर लें कि पानी नीम गरम से तेज गरम कर लें, 2 चुटकी इसबगोल की भूसी, ठीक है, और उसमें 1 चुटकी दालचीनी, उसमें मिला के दिन में दफा पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह फर्क हो जाएगा। अल्लाह खैर करेंगे। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आज पाकिस्तान में बुध है, आपके में बुध ही होगा। जी बिल्कुल, उनके यहाँ भी बुध है, हमारे यहाँ भी बुध है, सबके यहाँ बुध है जी। तो आइंदा बुध तक हमें बता दें कि उन्हें तकलीफ में कितनी बेहतरी है। इंशाल्लाह आपको जो है ये एपिसोड अभी हाजी साहब की बात समझ में अगर आपको ना आ पाई हो तो रात को यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड करते हैं एपिसोड, वहाँ से भी आप जाके हमारा शो देख सकती हैं। इंशाल्लाह आप ये जो सारी चीजें बताई हाजी साहब ने वो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह फाका होगा। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, फरमाइएगा। जी मेरा मसला ये है कि देखिए मेरे जिस्म में ना अक्सर दर्दें, कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर फील होते हैं। ठीक है, मैंने हर तरह के डॉक्टर को दिखा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, सब रिपोर्ट सही आती हैं, सब कहते हैं तुम्हें एंजाइटी है। तो एक मैंने उनको दिखाया तो वो मुझे कहते हैं आपके ऊपर जो है ना वो आसाबी असरात हैं। अच्छा ठीक है, आपकी एज क्या है आयशा? मेरी 36।
36 एज है। हाजी साहब कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे पास आ जाओ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाए। ठीक है आयशा, सच में 2 बोतलें पानी आप लेके हमारा आ शो देखें, हाजी साहब बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा। हाजी साहब वो कह रही हैं कि एंजाइटी का इनको प्रॉब्लम है, और लोग तो कुछ कहते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ कहते हैं कि इनको जो है वो क्या कहते हैं आसेब का मसला है। सब छोड़ें, जिसको अंधे को आसेब नजर आ रहा है ना, मैंने लफ्ज़ क्या बोला, अंधे को, अंधे को, बिल्कुल तो उतारता क्यों नहीं है? जी, उतारने की बात करें ना, बता रहे देखें हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना जी। देखें कितने हमारे पास देखो, आपके निस फातों की मिसाल ले लो, उसको भी पागल खाने भेज रहे थे, ये हाँ। नफसाती हो गई है। बिल्कुल। इस तरह दूसरी एक नर्स अभी भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है, क्या नाम, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको बोला कि मेंटली प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से दाखिल करो, उसका ऑपरेशन कमर का किया हो तो हाल बिगड़ गया, वो ठीक होने के बाद आज कहते हैं 2014 और क्या नाम 2022 हो गई। अल्लाह अकबर। इसके साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आमना, फरमाइएगा। जी मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी के ना 21 उसकी एज है। 21? और जी जी जी। और उसके चेहरे पे ना एक्ने बहुत ज्यादा हो जाते हैं और स्कार भी हैं उसके चेहरे पे। ठीक है, बस यही पूछना है। जी 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 इतनी वाली ठीक है, ठीक है। आसान उसका आप हमारा शो देखें, हाजी साहब आपको लाइव बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हाजी साहब। उसको बोलो कि सुबह उठते निहार मुंह 2 चुटकी इसबगोल की भूसी 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में मिला के 2 मिनट रख के वो पिलाना शुरू करें। 1 हफ्ते बाद बता दें कि जो कैफियत बच्ची की है तो पहले अपने कितना बेहतर है। अच्छा जी, बहुत आसान नुस्खा जो है वो हाजी साहब ने हमें बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दरकार होती है नुस्खे से रिलेटेड, तो आप रात को जो है हमारा शो यूट्यूब पे देख सकती हैं। इंशाल्लाह आपका फाका होगा। अच्छा हाजी साहब, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, जो आपने दिल के सुराख का कहा, अब आपने माशाल्लाह उस पर रिसर्च प्रॉपर कंप्लीट हो गई? हज़ारों बच्चों के दिल के सुराख बंद हुए हैं माशाल्लाह। देखें, छोटी सी मिसाल दूँ कि एक बच्चा उसके घर की 52 सीढ़ियाँ थी, वो पहाड़ी पे था, किसी पहाड़ी पे उनके वो मकान बना हुआ था उनकी टाउन में कहीं। तो उसके बाद जो है ना 10 किलो का बैग उसको लेके नीचे आता था, बच्चे को भी गोद में उठा के बैग भी और लेके चढ़ता था। उसका इलाज होने के बाद आज वो बच्चा 10 किलो का वजन लेके जाता भी है, आता भी खुद चलता है। दिल का सुराख बंद हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसे हज़ार बच्चों के दिल के सुराख बंद हुए माशाल्लाह। अच्छा, आपकी उम्र के लोग भी आए तो उनके दिल के सुराख भी बंद हुए। हाँ देखें, वाल बनना शरारत बनना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपके प्रोग्राम में यहाँ पर एक साहब आए थे, अपने उसका भाई मेरे पास ज़ेर इलाज, जो कि 4 कदम उठाता था क्योंकि दिल में उसके वाल बंद थे। जी जी जी। आज वो अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। मेरे पास खातून है, उसका हार्ट डैमेज हो चुका था, सिर्फ 25% काम कर रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अब नीचे आ रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 35% तक रिकवर हो चुकी है, और शादी भी होगी और शोहर भी है, और खुद भी शायद अमेरिका चली गई है, जाने वाली होगी माशाल्लाह। तो हाजी साहब, अब मैं वही पूछना चाहूँगी आपसे, जब आपको लोग फिर आके बताते हैं कि हम ठीक हो गए, जैसे वो बच्ची आई थी छोटी सी, उसने भी बताया था कि मैं ठीक हो गई हूँ, जब सबका ये जुमला होता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे प्यारे रब का शुक्र अदा करता हूँ। बेशक। देखिए, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, टक्के की भी नहीं है। अल्लाह ताला मेरी लाज रखता है, मेरी इज़्ज़त रखते हैं ना, उससे करम। लेकिन मैंने एक तवील वक्त एक तज़ीद उठाई है। आज भी जब मैं कभी भी अपने बेटे को याद करता हूँ, मैं रोता हूँ बैठ के। बिल्कुल। और ठीक ठाक रोता हूँ, अकेले में बैठ के रोता हूँ, बिल्कुल। बच्चों को सामने नहीं, वरना वो भी सब अज़ियत में जाते हैं। सही बात है। तो ये कहने का एक ही मकसद है कि जो पैसे ही खाते सारा कुछ खेल खेल रहे हैं ना, खुदा के लिए ये ना करें। इंसान की ज़िंदगी से ना खेलें, इंसान को ज़िंदगी देने की कोशिश करें। बिल्कुल। जब किसी डॉक्टर से किसी से भी गलती हो जाए, वो बता दें भाई मुझसे गलती हुई, तुम इसका कहीं बेहतर इलाज करा सकते हो तो करा लो, शायद ज़िंदगी बच जाए। सही बात है। आप उसको इतना लिंगर ऑन कर देते हैं चीज़ को, तो फिर आखिरी हल तो फिर कोई बचता ही नहीं ना इंसान के पास। और इसी वजह से मुझे लगता है आपने जो है वो हार्ट पे रिसर्च बहुत ज़्यादा की, और माशाल्लाह। मैं पहले से कर रहा था, लेकिन मैंने बाकी चीज़ पे की, सुराख पे नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि मेरे बेटे के साथ एक बच्ची का भी उसी डेथ हुई, जासरा नाम था, जासरा। अच्छा। दूसरे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसने भी गलत किया, वो भी उसी हॉस्पिटल में, उसका जासरा की वहीं डेथ हुई है। अल्लाह अकबर। तो ये देखें, जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो आपको हमेशा याद रहती हैं, और वो एक ऐसा वाकया हो गया 2008 में जिसने आपको जो है वो बहुत तकलीफ पहुंचाई। तकलीफ तो छोटा लफ्ज़ है, अजियत पहुंचाई। अजियत, वो भी सालों
सालों। और आज भी खैर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वालिदैन के लिए औलाद से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। आप आज भी याद करते होंगे तो आपका जो बहुत याद करता हूँ, लेकिन उनके हॉस्पिटल वालों के जो अल्फाज है ना वो अजीत हैं। क्या बोला क्या कर लोगे, हम किसी को 10 करोड़ में दे देंगे, या तो सब बिकते हैं, बिल्कुल साफ लफ्ज़ में सब बिकते हैं, बिल्कुल सही 10 करोड़ देंगे तो हमारा क्या कर लोगे। सही कह रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने कुछ ना कुछ करना होगा। बेशक। इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक का टाइम आ गया है, लेकिन हमारे जो भाई हैं राशिद भाई, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्हीं की सीट पे आपको मिलवाएंगे दूसरे हमारे गेस्ट है जो आएंगे आसिम भाई, उनका किस्सा भी आपको सुनाएंगे। तो लेते हैं छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद आते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे हमारे भाई आसिम भाई, जिन्होंने हमारे शो में कॉल की थी और हाजी साहब से कहा था कि मेरे भाई सऊदीया में होते हैं, उनका फ्रोजन शोल्डर है, हाथ में दर्द, हाथ उठा नहीं पाते। तो आसिम साहब आज यहाँ पर हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि उनके भाई का जो हाथ का मसला था वो माशाल्लाह हल हो गया। तो जानते हैं आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिम भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा आसिम भाई, आपने हमारे शो में कॉल की थी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल पहचान में आ गई, क्योंकि जिससे मैं एक दफा बात कर लेती हूँ तो मेरे नाज़रीन को पता है कि मैं आवाज जल्दी से पहचान जाती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने कॉल की थी और अपने भाई का जो भी मसला था, आप कैसे फिर हाजी साहब के पास पहुंचे? मैंने पहले फर्स्ट टाइम कॉल की थी अपनी बेटी के लिए, ठीक है। उनको दमे की शिकायत थी बच्ची को, और जो है ना उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब हाजी साहब को कॉल की तो मेरे भाई को सऊदीया में होते हैं बड़े भाई, उनको ना सीधे हाथ में ना पूरे दर्द थी, तो वो वहाँ सऊदीया में इलाज करवा रहे थे डॉक्टर से। कोई डॉक्टर कह रहा था कि हाथ के टिश्यू फट गए हैं इनके, कोई कहता था कि गर्दन के पीछे कोई प्रॉब्लम है इनको। अच्छा। तो फिर मैंने भाई को बताया था हाजी साहब का, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह उनके पास जाऊंगा हाजी साहब के पास, तो जो है ना हाजी साहब आपका इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला और दम करेंगे आपको तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो मैं हाजी साहब के पास गया, हाजी साहब ने दम किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह परवरदिगार का बहुत एहसान है कि अब उनका हाथ उठ रहा है और काफ़ी बेहतर हो गया। 100 में से 70% वो ठीक हो गए माशाल्लाह। और ये देखें नाजरीन, ये कितनी एक अहम बात है और बहुत हैरान कुन बात भी है कि उनके भाई हैं ये, और भाई जो है वो सऊदीया में है। मतलब कार्ड कराने और दम कराने जो है वो आसिम भाई गए थे और फ़र्क उनको सऊदीया में हुआ। तो इसका मतलब है हाजी साहब माशाल्लाह जो कहते हैं कि पूरी कायनात में कहीं पर भी जो है आप बस एतकाद के साथ जाइए और शिफा आपका नसीब है, इंशाल्लाह शिफा आपको होगी। आसिम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप उनके हाजी साहब के पास गए तो क्या फीस हाजी साहब ने आपसे ली? हाजी साहब ने कोई फीस नहीं दी जी, और माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं हाजी साहब, और इन जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। बेशक। आप आज किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पहले फीस लेता है और जो है ना उसके बाद मरीज को देखता है जी। हाजी साहब ने कोई पैसे नहीं लिए और बच्ची को, मेरी बेटी को भी दम किया और मुझे भी दम किया और मेरे भाई को भी दम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से मेरी भी तबीयत बहुत बेहतर है और मेरी बेटी भी 50% ठीक हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, आपकी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी आपने बताया जी, तो उनको माशाल्लाह फर्क हो गया? जी बहुत फर्क पड़ा है और माशाल्लाह इनकी दवाई ले रही हैं वो, और थोड़ा सा परहेज कर रही हैं। परहेज में बच्चे, आपको पता है आजकल परहेज नहीं करते तो जबरदस्ती परहेज करवानी पड़ रही है। बिल्कुल। हाजी साहब का ये कहना होता है कि जब मैं बताता हूँ दवाई तो आप खाएंगे, लेकिन परहेज जो मुंह के मजे है ना उसको छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। और अब तो मुझे भी शो करते करते हाजी साहब से हर बुध को मुलाकात होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना हाजी साहब के वो मुझे अच्छे से पता चल गए। तो आपकी बेटी का नाम क्या है? जवेरिया आसिम। जवेरिया आसिम। बेटा, आपसे फरमाइश करना चाहूंगी, गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जो है थोड़ा सा परहेज करें, फिर इंशाल्लाह हाजी साहब की दवाई खाती रहें, आप अपनी जिंदगी में वापस आ जाएंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो जल्द ठीक हो जाएगी। अच्छा आसिम भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बताया आपकी कमर में भी दर्द था? जी, मेरे ना कमर के नीचे जो पट्टे हैं ना उसमें दर्द था, तो मैंने पहले भी मुझे होता है तो मैं डॉक्टर से मैं इलाज वगैरह करवाता रहता हूँ, लेकिन जो है ना वो वक्ती इलाज होता है, वो मतलब इंजेक्शन लगा लिया ठीक हो गया, फिर दोबारा होने लग जाता है मुझे। तो फिर मैंने हाजी साहब के पास मैं गया तो मैंने कहा अब हाजी साहब से जिक्र करूंगा। मैंने हाजी साहब से जिक्र किया, मैंने कहा इस तरह मुझे परसों रात मुझे बहुत तकलीफ हुई और सुबह उठने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, और जो है ना उसके बाद फिर मैं मतलब अगर बैठ जाऊं, बैठ के मैं उठ नहीं सकता था फौरन। अच्छा। तो फिर हाजी साहब को मैंने बताया, इन्होंने मुझे दम किया, और जब मैं इनके वहाँ दम करा के जैसे ही मैं उठा तो मैं दर्द ऐसे था जैसे दर्द था ही नहीं। एक दफा का दम से आप माशाल्लाह प्रॉपर सही हो गए? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और बहुत बेहतर है।
मतलब दर्द अभी है नहीं, वरना मेरा उठना बहुत मुश्किल हो रहा था सुबह बिल्कुल। में। अच्छा जी। हाजी साहब, ये जब आपके पास आए थे और अपने भाई का इन्होंने बताया, तो वो जो कार्ड थी, आपने जो उनका वो किया इलाज, सब जानना चाहेंगे वो आपने कैसे किया? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपके यहाँ भी होती है, बिल्कुल वहाँ होती है, माशाल्लाह, वहाँ मेरे इदारे में बार बार होती है। बिल्कुल। आपको ये अल्फाज समझ में नहीं आएंगे कौन से, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बेशक। रोई ज़मीन पे इसके भाई का इलाज हुआ तो उसका जवाब 1 से 2 सेकंड में आता था। माशाल्लाह। इतना ही था, 2 सेकंड में। कितना हाथ उठा, इतना। आप कितना उठा, अब इतना। आप कितना उठा, अब ऊपर चला गया। ठीक है। जब आपके प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं ना कहकशां, तो लाखों लोग अपने प्यारों के लिए पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई, सऊदीया, फ्रांस, उनसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे उनको लेके बैठे होते हैं। बिल्कुल। जब यहाँ हम एक दुआ कर रहे होते हैं, काट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर इस पे अमल कर रहे होते हैं। बेशक। और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा मिल रही है। मैं अपना भी चैनल शुरू कर रहा हूँ, मेरा भी शायद अभी यहाँ चल रहा होगा कि क्या नाम है, एडीएम नेचुरल का, जी, उसमें जी। भी सारे प्रोग्राम हमारे अपलोड होना शुरू होंगे। हमारी माशाल्लाह। फेसबुक है, फेसबुक भी एडीएम नेचुरल के नाम से है, अखुंज़ादुद्दीन मोहम्मद एडीएम नेचुरल के नाम से है, तो वो भी लोग उसको देखें, उससे भी फ़ायदा उठाएं। फेसबुक पे हमारे हज़ारों प्रोग्राम मौजूद हैं। स्क्रीन पे नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं एडीएम नेचुरल्स के बारे में, आपको मजीद जो है जो भी नंबर्स वगैरह हैं आप देख सकते हैं, उससे भी फैजियाब हो सकते हैं। जी हाजी साहब। जितने भी लोग उसमें, यानी फर्ज कर किसी के नाक में तकलीफ है, वो वहाँ पर तलाश करे, उसको उसका हाल वहाँ से मिल जाएगा। वहां से मिल जाएगा। गले में तकलीफ है, उसको वहाँ उसका हल मिल जाएगा। बिल्कुल। किसी के पेट में तकलीफ है, उसको हमारी कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मिले जिसमें पेट की तकलीफ, उसका इलाज कैसे हुआ, क्या है, वो उसमें ये कार्ड मौजूद होती है जो हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। किसी के दिमाग में रसोली, किसी के यूट्रस में रसोली है, किसी को लकूरी का, किसी को जरियान का मसला है, कमर की मोरों का, जैसे भाई ने बताया, एड़ियों का, टखनों का, पिंडलियों का, रानों का, आँखों का, तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। जी। तो आप मेरा फेसबुक चैनल जो है एडीएम नेचुरल अखुंज़ादुद्दीन मोहम्मद, उसको देखें, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंशाअल्लाह। अभी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँ कि अपना चैनल शुरू करूँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अपना सिलसिला भी शुरू करने का इरादा हो रहा है कि रोज़ाना मेरी कोशिश होगी कि 2-4 दिन बाद में 2 घंटे रात 9 से 11 में लाइव प्रोग्राम करूँ। जी, ये अपने बहुत चैनल अच्छा है। पे। बिल्कुल। तो उससे ये होगा कि जिसमें लाखों लोग जो देखने वाले हैं उनको फैस जारी रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। दुआ में बहुत बड़ी ताकत चाहे है। आप जहाँ भी देखें, औलिया अंबिया की दुआ, आपको जवाब मिलेगा कि हाँ उसमें कितना फैस पहुँचा। जो आज मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह दुआ की मेरी हैसियत नहीं है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जी आप सबको बताना जी जी, कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। हकीकत है, टके की हैसियत नहीं, हैसियत उस मेरे प्यारे रब की जो मेरी इज्जत रखता है, बेशक, मेरी लाज बेशक। रखता है। मैं क्या, मेरी औकात क्या? बेशक, बिल्कुल। जी हाजी साहब, दुआ की तरफ बढ़ते जी। हैं। नाजरीन, जो लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं इधर का कराची, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, उनके जहाँ पर भी तकलीफ है, एक हाथ वहाँ रखें और एक हाथ सर पे रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब कार्ड करा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब तकलीफ बीमारी जिन जादों मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान, हर मुल्क इस्लाम, पाकिस्तान ताबिर जादू करने के लाले मजल दिल में पड़ जाएँ। जिन पे जादू उनको शिफा मिले, जिनात में उखलात से काम लेने वाले खत्म होंगे, जिनात में उखलात भी खत्म हो जाएँ। आमीन। बीमारी दुनिया जहाँ से खत्म हो, रोजी को शाद हो जाए, सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। आमीन, आमीन। रिश्वत लेने वाली भी खत्म हो, और रिश्वत दो तंग करने वाले, जुल्म भी खत्म हो, जुल्म करने वाले भी खत्म हो, और रिश्वत लेने वाले भी खत्म हो। क्योंकि यहाँ लोग मजबूर हैं, बदवाओं के साथ रिश्वत देते हैं, लेकिन लेने वाले को शर्म नहीं आती, नहीं शर्म आती। वो फिर भी ले रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। सभी तकलीफ बीमारी जी जादू मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, शिफा छोड़ के दोबारा पकड़ें, सभी तकलीफ बीमारी जी जादू खत्म, शिफा मिले, शिफा छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये जो प्रोग्राम अभी आपके सामने किया, तो ये यूट्यूब पे मौजूद है, ये तमाम लोग अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। इससे फ़ायदा ये है कि आप दिन में 50 दफ़ा करेंगे। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नाक में दर्द, पेट में दर्द, आंखों में तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, आगे की है, पीछे की है, मोरों की है, ये अमल करें, आपको फ़ौरन उसी लम्हे शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। और आप सुबह एक इंशाल्लाह। दफ़ा नहीं, आप बहुत दफ़ा, आपका जितना दिल चाहे आप दोबारा दुआ में शामिल हो सकते हैं, बार बार जो है प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा जी, हाजी साहब का एड्रेस मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी पर हाजी साहब सैलानी वाली गली में ही, सैलानी के साथ ही थोड़ा कदम दूरी पे हाजी साहब का बोर्ड लगा हुआ है, अखुंज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब। थोड़े से क्लिनिक के ऊपर ही, मतलब लिंक
के ऊपर ही जाएंगे तो आपको हाजी साहब मैसर हो जाएंगे. अगर आपको चलने में कोई प्रॉब्लम है या आप ऐसी हालत में कि आप नहीं ऊपर चढ़ पाते तो हाजी साहब नीचे आके भी आपका मसला जो है वो सुन लेते हैं. माशाल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का इलाज करते हैं. जी हाजी साहब. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं. मेरे क्या कहते हैं, इंसान की शांति चाहिए, जी बका चाहिए, बिल्कुल शिफा चाहिए. बिल्कुल. मैंने जो आज से आपसे अपनी बात शेयर की ना, जो मैंने अपना कर्ब दर्द था वो मैंने शेयर किया. बिल्कुल जी. इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई आपका, हाजी साहब आपका. जी नाजरीन, इसी के साथ साथ आप लोगों से कल मुलाकात होगी. उम्मीद करती हूँ आप लोगों का हमारा शो बहुत अच्छा लगा हो. देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज.